अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल, दैट इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। आफ्टर दैट आई वांट टू टेल यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, इट विल सपोर्ट मी अ लॉट। ओके, सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो सेल मेम्ब्रेन के हवाले से है कि क्लास 9 के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जैसे कि नाम से शो हो रहा है, नाम से समझ में आ रहा है कि सेल की मेम्ब्रेन, सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसकी बात हो रही है। तो ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हैव अ थिन एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द साइटोप्लाज्म। यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, उनके ऊपर एक थिन सी यानी कि बारीक सी और लचकदार सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि उनके साइटोप्लाज्म को कवर करती है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक आपको पता है कि वो वाले उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनका न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर ना हो, और यूकैरियोटिक उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनका न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर हो। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हैं उनके ऊपर एक थिन सी इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि उनके साइटोप्लाज्म को कवर करती है। साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब है यानी कि वाटर, यानी कि जितना भी लिक्विड कंटेंट है सेल का उसको कवर करती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जो लिक्विड कंटेंट है अगर वो किसी भी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होगी तो एक्सीडेंटली क्या होता है कि क्या होगा कि अगर आप खुद इमेजिन करें अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी सेल के ऊपर, तो सेल का जितना भी कंटेंट है वो सारा किसी भी वक्त निकल सकता है, गिर सकता है, बह सकता है। ठीक है, अच्छा, सेल मेम्ब्रेन फंक्शन एज अ सेमी परमिएबल बैरियर। सेमी परमिएबल किसको कहते हैं, यानी कि हाफ, मतलब कि जिसके अंदर से कोई चीज़ अंदर से, मतलब कि अंदर से बाहर तो आ सकती है लेकिन बाहर से अंदर नहीं जा सकती। मिसाल के तौर पर जो हमारी स्किन है, स्किन हमारी कैसी है, हमारी स्किन जो है सेमी परमिएबल है, यानी कि हमें जो पसीना आ रहा होता है तो क्या होता है कि लिक्विड कंटेंट हमारी जिल्द से बाहर आता है। ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि बाहर का पानी जो है हमारे जिल्द के थ्रू अंदर जाए। ठीक है, तो इस तरह के बैरियर को कहते हैं सेमी परमिएबल। तो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास कैसा होता है, वो वर्क करता है ऐसा जैसे कि सेमी परमिएबल बैरियर है, अलाउइंग अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। बहुत ही कम मॉलिक्यूल को जो अलाउ करता है कि वो पार कर सके, वाइल सेंसिंग द मेजॉरिटी ऑफ केमिकल इनसाइड द सेल। जबकि बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। इन दिस वे सेल मेम्ब्रेन मेंटेन द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल। इस तरीक़ेकार से जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, मेंटेन रखती है अपना जो इंटरनल कंपोजिशन है सेल का, उसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो पिक्चर है ये आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का। ठीक है, अगर इसकी लेबलिंग देखें तो इसमें आपके पास सबसे पहले प्लाज्मोडेस्माटा है। ठीक है, फिर सेल वॉल है, फिर न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स। ठीक है, इन सबको हम क्या कहते हैं सीरीज में पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो इसके बाद जो है यहाँ पे आप देखें कि ये एनिमल सेल की पिक्चर है, इसमें जो लेबलिंग हुई है तो सबसे ऊपर जो है सेंट्रियोल्स को दिखा रहे हैं, फिर राइबोसोम्स है, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, फिर लाइसोसोम्स है, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन और अगेन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आप देख रहे हैं दो तरह के हैं। ठीक है, दो तरह से होते हैं, एक इस टाइप के हैं और एक कॉलोनियल फॉर्म में है। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैसे हैं, जिनके ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉटेड है। ठीक है, अच्छा,
इन एडिशन टू दिस वाइटल रोल, इस इम्पोर्टेंट रोल के साथ साथ मज़ीद ऐड करते हुए चलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन कैन ऑल्सो सेंस केमिकल मैसेज एंड कैन आइडेंटिफाई अदर सेल्स। सेल मेम्ब्रेन क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है केमिकली मैसेजेस को और आइडेंटिफाई कर सकता है दूसरे सेल्स को। ठीक है, केमिकल एनालिसिस रिवील दैट सेल मेम्ब्रेन is mainly composed of protein and lipids with small quantities of carbohydrates। ठीक है, केमिकल एनालिसिस से ये पता लगता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी हुई है, प्रोटीन से और लिपिड से, और उसमें क्या है, स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो है सेल मेम्ब्रेन की हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से जो एग्जामिनेशन हुई है सेल मेम्ब्रेन की, उसकी वजह से क्या है कि डेवलपमेंट हुई है एक ऐसे मॉडल की जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, फिगर 4.9 में हम इसको देखते हैं। ये रहा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोलेस्ट्रॉल दिखा रहे हैं। सेल के अंदर जो है, सेल जो है कैसा होता है कि लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी है। ठीक है, अब सेल के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल दिखाया जा रहा है और आउटसाइड ऑफ सेल, मतलब सेल के बाहर क्या दिखाया जा रहा है, ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन दिखाया जा रहा है। ठीक है, अगेन हम अपने पैराग्राफ पे आते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज़ अ लिपिड बाइलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड। इस मॉडल के हिसाब से क्या है कि एक लिपिड बाइलेयर है, मतलब लिपिड की दो लेयर्स हैं जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फंसे से हैं। ठीक है, एम्बेडेड मतलब फंसा होना। ठीक है, द लिपिड बाइलेयर गिव्स फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी टू मेम्ब्रेन। लिपिड बाइलेयर्स की वजह से क्या हो रहा है कि फ्लूइडिटी है, मतलब फ्लूइड अंदर है और उसमें मेम्ब्रेन में क्या है, इलास्टिसिटी है, इलास्टिक है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, दीज आर ज्वाइंट विद प्रोटीन और लिपिड्स ऑफ मेम्ब्रेन। ये कैसे ज्वाइंट हैं, ये प्रोटीन और या फिर लिपिड के साथ जो है मेम्ब्रेन के साथ ज्वाइंट है। ठीक है, इन यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है कि कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर। कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होगा लिपिड बाइलेयर में। इन यूकैरियोटिक सेल मैनी ऑर्गेनेल्स फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आर ऑल्सो बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में बहुत से ऑर्गेनेल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये भी जो है बॉन्डेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, when we talk about all the membrane of a cell we say them as cell membrane। जब हम तमाम मेम्ब्रेन की, सेल की तमाम मेम्ब्रेन्स की बात करेंगे तो हम उसे क्या कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन। when we talk about only the outer membrane of cell, जब हम सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे, यानी कि एक इंडिविजुअल सेल की बात करेंगे, तो उसको हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो होप सो आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।